अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, सिंध ने कभी भी बरतानवी तसल्लुत के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया और सिंध के मुसलमानों ने सैयद अहमद शहीद बरेलवी की क़यादत में तहरीक जिहाद का साथ दिया और 1857 ईस्वी की पहली जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों का मुकाबला भी किया। 1857 की ये जंग बरे सगीर में अंग्रेज़ साम्राज्य के कब्ज़े के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयों का आगाज़ थी, जिसमें सिंध ने भी अपना किरदार अदा किया और लोगों ने जानों के नजराने पेश किए, मगर इस बारे में कम ही लोग जानते हैं। जनवरी सन 1857 ईस्वी के अवाइल में मुख्तलिफ छावनियों में मुसल्लह झगड़ों के इक्का दुक्का वाक़यात शुरू हुए, जिन्होंने मई में एक भरपूर शक्ल अख्तियार कर ली। 1843 ईस्वी में नेपियर की सरबराही में सिंध भी मफ्तूह हो चुका था और शायद यही वजह थी कि पहली जंग आज़ादी में सिंध ने भी हिस्सा लिया था। मोरकबी कराची से जकमाबाद तक मुख्तलिफ शहरों में साबिक तालपुर ख़ानदान के अफराद और मकामी सरदारों की मुज़ाहमत का जिक्र करते हैं। सिंध मुगलिया सल्तनत के मरकज़ से बाहर की रियासत थी। तारीखदान प्रोफेसर मोहम्मद लायक जरदारी के मुताबिक तख्त छिन जाने के बाद आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने तालपुर हुक्मरान मीर शेर मोहम्मद तालपुर को एक ख़त लिखकर बगावत में मदद फराहम करने की दरख्वास्त की थी। मीर शेर मोहम्मद ने अपने सिपाहियों को असला और रकम देकर बादशाह की खिदमत में रवाना भी किया था। ताहम तालपुर ख़ानदान के एक फ़र्द ने अंग्रेज़ों को खबर कर दी, जिसकी वजह से ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। उन दिनों सिंध में बम्बई न्यू इन्फेंट्री की 4 रेजिमेंटों के अलावा सेकंड यूरोपियन इन्फेंट्री, हॉर्स आर्टिलरी की 4थी बटालियन की 2 कंपनियां और दीगर फौज तैनात थी। दोस्तों, सिंध में जंग आज़ादी की इब्तिदा सितंबर 1857 ईस्वी में कराची की बंदरगाह पर एशिया नामी जहाज़ के लंगर अंदाज होने से हुई। उस जहाज़ पर हमला किया गया, मगर उस बगावत को जल्द ही कुचल दिया गया था। जहाज़ के कप्तान ने अपनी और जहाज़ की हिफाजत की और बेचैनी को रोकने के लिए बागी रहनुमा को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिस पर एहतजाजन बागी अमले ने काम करने से इनकार कर दिया। मकामी सिपाहियों ने उस वाक़े का संजीदगी से नोटिस लिया और पूरी सिंध में गम और गुस्से की लहर फैल गई। उस बेचैनी के अहम मराकज़ कराची, हैदराबाद, शिकारपुर, जैकबाबाद, सक्खर और मीरपुर ख़ास थे। सिंध की तारीख पर डॉक्टरेट करने वाले प्रोफेसर मोहम्मद लायक जरदारी के मुताबिक एहलकार ने अपनी डायरी में लिखा कि 14 सितंबर 1857 ईस्वी की रात को 11 बजे 2 हिंदुस्तानी अफसरान ने कराची के कमांडिंग ऑफिसर को मुतल्ला किया कि 21वीं रेजिमेंट के सिपाही मशवरा कर रहे हैं और आधी रात को मुंबई नेटिव इन्फेंट्री बगावत का इरादा रखती है। कमांडर ने फौरी तौर पर शहरी इंतज़ामिया को मुतल्ला किया। अंग्रेज़ ख़वातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इंतज़ामात किए गए, जबकि सेकंड यूरोपियन इन्फेंट्री ने 21वीं रेजिमेंट के रिहायशी इलाके का मुहासरा करके सिपाहियों को पेश होने का हुक्म दिया और सिपाहियों को गैर मुसल्लह करने के बाद छुपाए गए असले की खोज लगाई गई। जबकि बम्बई इन्फेंट्री के 30 सिपाही, जिनको बागियों ने जनरल कमांडिंग ऑफिसर, कमिश्नर और दीगर एहलकारों को कत्ल करने का हुक्म दिया था, वो पहाड़ियों की तरफ फरार हो गए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनका कोर्ट मार्शल करके 3 बागियों को तोप से उड़ा दिया गया और बाकी 11 बागियों को फांसी दी गई और कुछ को जलावतन कर दिया गया। कराची की तारीख पर दस्तरस रखने वाले आर्किटेक्ट आरिफ हुसैन का कहना है कि उस बगावत का सरगना बरेली से ताल्लुक़ रखने वाला सूबेदार रामे पांडे था, जिसके साथ 3 बागियों को तोप से उड़ा दिया गया था। दोस्तों, कराची से उस वक्त सिंधी में शाया होने वाली अखबार अल-कासिद ने 18 सितंबर 1857 की शात में वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह किया है। 10 की तादाद में कैदियों को लकड़ी के बने हुए एक चबूतरे पर यूरोपी पहरेदारों की निगरानी में उनकी कोर के सामने लाया गया। ब्रिगेड के मेजर ब्लैक ने ज़ोरदार आवाज़ में इल्ज़ामात और फैसला पढ़कर सुनाया, जिसकी मेजर गॉड स्मिथ ने वजाहत की। 7 अफराद को सज़ाए मौत सुनाई गई और 3 अफराद को तोप से उड़ा दिया गया। सूबा सिंध अगरचे बज़ाहिर खामोश और पुरसुकून नज़र आता था, अंदरूनी तौर पर अवाम में दहशत और हिरास मौजूद था। उधर अंग्रेज़ भी अपनी जगह खौफज़दा थे और एहतियाती तदबीरें कर रहे थे। मुल्क के दूसरे मकामात की खबरें और अफवाहें बराबर सूबे में फैलती रहीं। शिकारपुर, कराची, जैकबाबाद और
حیدرآباد وغیرہ میں بغاوت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ کراچی میں 21ویں نیٹو انفنٹری بغاوت پر آمادہ نظر آتی تھی۔ پلان یہ تھا کہ یہاں سے خزانہ چھین کر حیدرآباد لے جایا جائے اور پھر دوسرے مقامات پر بیک وقت بغاوت ہو، مگر ایک مخبر نے انگریز افسروں پر تمام اسکیم فاش کر دی۔ چنانچہ عین وقت پر ہتھیار چھین لیے گئے۔ کورٹ مارشل کے بعد انقلابی سپاہیوں کو پھانسی اور توپ سے اڑانے کی سزا دی گئی۔ حیدرآباد میں 12 ستمبر کو بغاوت کی تاریخ طے پائی تھی اور قلعے پر قبضہ کر کے جنگ کو باقاعدہ طریقے پر منظم کرنا تھا، مگر حکام کو بروقت اطلاع ہو جانے کی وجہ سے ہتھیار لے لیے گئے۔ بغاوت کے الزام میں ایک رسالدار کو توپ سے اڑا دیا گیا اور باقی کو پھانسی اور کالے پانی کی سزائیں ملیں۔ دوستو، سکھر میں بھی انقلابیوں سے ایک ہلکا سا تصادم ہوا، کیونکہ توپچی آدھی رات کو توپوں پر آ گئے اور ایک مربعی شکل بنا کر گولے برسانے لگے۔ پولیس پہنچی، مگر انقلابی ایسی پوزیشن میں تھے کہ کافی دیر تک مجبور رہی۔ آخرکار سوار فوج نے حلہ بول دیا، جس میں بہت سے انقلابی مارے گئے اور کئی زخمی اور گرفتار ہوئے۔ کچھ انقلابی کارکن خیرپور پہنچے تھے کہ وہاں عوام کو بغاوت پر آمادہ کریں۔ شکارپور میں بھی اکثر انقلابیوں کو سزائے موت اور کالے پانی کی سزائیں ملیں، جو صوبیدار اور حوالدار تھے، اور اسی طرح سندھ کی بغاوت کو اٹھنے سے پہلے ہی دبا دیا گیا۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔